नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, रतलाम, महू, खंडवा, अकोला आमान परिवर्तन कार्य रेलवे के द्वारा जितना आसान समझा गया था उतना निकला नहीं। इसके कुछ जो समतल मैदानी हिस्से थे उनका कार्य तो रेलवे के द्वारा पूरा कर लिया गया, लेकिन असली चुनौती और जिसमें तत्परता रेलवे को दिखाना चाहिए थी वह थे हमारे पहाड़ी इलाके और वन्य क्षेत्र से गुजरने वाले इलाके, जिनके बारे में रेलवे के द्वारा सही तरीके से प्लानिंग नहीं की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि ये जो हमारे आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट है आधे अधूरे बनकर तैयार हो गए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी जो मालवा होकर उत्तर भारत, राजस्थान वगैरह को जोड़ने के लिए थी वह खो गई। और कब तक ये तैयार होगी इसके बारे में हम हमारे वीडियो के माध्यम से समय समय पर आप सभी के साथ में स्थिति साझा करते रहते हैं और जो क्षेत्रवासी है जो कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे हैं उनके गम बांटते रहते हैं। आज हम इसकी एक बहुत अच्छी खबर आपको सुनाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा पाताल पानी से लगा के मुक्त्यारा बलवाड़ा का सेक्शन है वह डाइवर्ट कर दिया गया है और नए इलाके में लाइन डाली जानी है, जिसके बाबत वन अनुमति प्राप्त करने का प्रयास संबंधित विभागों से रेलवे विभाग कर रहा है। इसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते एक अपडेट आई थी जो वन विभाग से ज़मीन प्राप्त करने और वैकल्पिक वृक्षारोपण करने से संबंधित खबर थी। उसका इस जो हमारा प्रोजेक्ट है उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह भी एक आने वाले समय में जो खास प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके लिए भविष्य में वन मंजूरी मिलना है उनके बारे में काफ़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आई थी। आप उस वीडियो का भी हमारे अवलोकन कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत खास सूत्रों से जो जानकारियां निकलकर आती हैं वह लेकर आते हैं, परंतु एक विशेष दर्शक वर्ग के अलावा यह खबरें जो क्षेत्र के लोगों तक जिस संख्या में पहुंचना चाहिए वह पहुंच नहीं पा रही है। और इसकी बजाय जो केवल हमारे खबरें जो हम विशेष आप सभी के लिए रिसर्च करके निकालते हैं, इसमें से छान कर कुछ कतिपय तत्व वीडियो बना देते हैं। वही वीडियो पर काफ़ी अच्छे व्यू हमें दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है ऐसा कि हम जो मेहनत करके आप सभी के लिए कंटेंट ला रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हम भी इधर उधर से खबरें देख दाख के पेपर वेपर बाँच बचू के आप सभी के समक्ष ले आए। वैसे भी व्यू तो लिमिटेड ही आने हैं, तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा, परंतु हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम आप लोगों के लिए हमारा प्रयास पूरा करते हैं और आप लोग भी हमारे जो वीडियो आते हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करने का जो अपना सहयोग है वह बनाकर रखें और उसको आगे भी बढ़ाएं। बहरहाल बात करते हैं इस कार्य के बारे में। तो आप सभी को ज्ञात है, पाताल पानी से मुक्त्यारा बलवाड़ा का सेक्शन डाइवर्ट कर दिया गया है और नए इलाके में काफ़ी दुर्गम इलाके से होकर यह हमारा सेक्शन गुजरने वाला है और इस सेक्शन में बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जानी हैं। कुल 19 सुरंगें फाइनलाइज हुई हैं। पूर्व में 22-23 थी, लेकिन उनको एडजस्ट करते करते हमारा जो निर्माण विभाग है वह 19 तक ले आया है। और कब तक बनेंगी है इसके बारे में हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन इस सेक्शन में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए वन मंजूरी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, जिसके लिए रेलवे विभाग और मध्य प्रदेश शासन का वन विभाग, केंद्र सरकार का पर्यावरण विभाग सभी मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। और वर्ष 2022-23 में इसके बाबत जो प्रस्ताव है वह पश्चिम रेलवे के द्वारा दिया गया था कि फॉरेस्ट भूमि हमारे जो रेलवे विभाग को डाइवर्ट की जाए, उसके बदले में वे लोग सभी शर्तों का पालन करेंगे, जिसमें कि वैकल्पिक वृक्षारोपण की भी एक महत्वपूर्ण शर्त है और साथ ही जो वन काटे जाएंगे उसकी कीमत का मुआवजा भी रेलवे को जमा करना पड़ेगा। वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए ज़मीन का भी पैसा रेलवे को देना पड़ता है, लेकिन ज़मीन रेलवे उपलब्ध नहीं कर पाता है। कई बार जो प्रोजेक्ट रहते हैं खास जगह पर, उसके आसपास ऐसी कोई सी जगह नहीं रहती है जहां पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाए। वैकल्पिक वृक्षारोपण ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर वृक्ष नहीं होते हैं। आमतौर पर यह इलाका ऐसा रहता है, बल्डी टाइप इलाका रहता है। हमारे ग्रामीण लोग इस शब्द से परिचित हैं। बल्डी या पथरीला टाइप इलाका रहता है जहां पर वृक्षों की या वनों की कमी रहती है। ऐसे इलाकों पर यह वैकल्पिक वृक्षारोपण किए जाते हैं। पूर्व में हमने आपको जानकारी दी थी कि हमारा जो बुरहानपुर जिले का प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट, इसी परियोजना से जुड़ा हुआ अकोला खंडवा आमान परिवर्तन में गुड़ी से लगा के आमला खुर्द के बीच में जो वन मंजूरी थी वह अटकी हुई थी और उसमें हमारे शाजापुर जिले के सुंदर सी इलाके में
जमीन वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए राजस्व भूमि दी गई थी, उस पर रेलवे के द्वारा वृक्षारोपण कार्य करवाया गया था। इस बाबत हमने आपको पूर्व में भी जानकारी दी थी। और फिर से हमारी जो महू सनावत आमान परिवर्तन कार्य के लिए वन मंजूरी प्राप्त करना है, उसके लिए तारणहार बनकर हमारा शाजापुर वन विभाग आगरमालवा जिला सामने आया है और यहाँ की ही जमीन पर यह वृक्षारोपण कार्य किया जाना है। इस बाबत दोनों विभागों के बीच में पत्र व्यवहार हुआ है और उसकी प्रति मेरे पास में उपलब्ध है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे, जिसमें कि दोनों विभागों के जो आपसी पत्र व्यवहार है उसका आपको वर्णन मिल जाएगा। इसमें उल्लेख किया गया, पहले हम पश्चिम रेलवे की तरफ से जो चीफ इंजीनियर साहब ने पत्र भेजा है उसकी चर्चा करते हैं। 13 सितंबर 2024 को यह पत्र वन मंडलाधिकारी वन विभाग जिला आगरमालवा को संबोधित किया गया है, जबकि शाजापुर और आगरमालवा का वन मंडल एक ही है, तो यह पत्र हमारे सामान्य वन मंडल शाजापुर के वन मंडलाधिकारी साहब के ऑफिस में पहुंचा है। तो इसमें पत्र में उल्लेख किया गया है कि पश्चिम रेलवे के द्वारा इंदौर व खरगोन जिले के डॉक्टर अंबेडकर नगर से मुख्तियारा बलवाड़ा सेक्शन का आमान परिवर्तन कार्य के रूप में किया जाना है, जिसमें कि करीब 433 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है और इसके लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए गैर वन भूमि की जरूरत है। इसके लिए आगरमालवा जिले की तहसील सुसनेर के डोलाखेड़ी गांव और खेजड़ाखेड़ी गांव के कुछ खसरे इनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिस पर कि वैकल्पिक वृक्षारोपण आने वाले समय में किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात यह निकलकर सामने आई है। भविष्य में इस कार्य के लिए जो वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना है उसके लिए हमारे आगरमालवा जिले की जो ज़मीन है वह चिन्हित कर ली गई है और उम्मीद जताई जा रही आने वाले 4-6 महीने के अंदर अंदर ही यह पूरा जो मामला है वन मंजूरी वाला यह सॉर्ट आउट हो सकता है और हमको जो कार्य है जो रुका पड़ा है इस वन मंजूरी की वजह से उसमें परमिशन मिल जाएगी। स्टेज 1 क्लियरेंस लगभग प्राप्त हो चुका है और स्टेज 2 क्लियरेंस भी इसके पश्चात में मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में लंबे समय के बाद निकलकर सामने आई है। जो वन मंजूरी का मामला 2-3 साल से अटका पड़ा था वह अब सुलझता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और यह जो ज़मीन पर वैकल्पिक वृक्षारोपण करवाना है इसके लिए खसरों का चिन्हांकन संबंधित जिले के वन विभाग के द्वारा करवाया जाएगा और जितनी ज़मीन की आवश्यकता है उतने ज़मीन पर वन विभाग को फंड प्राप्त होगा वृक्षारोपण करवाने के लिए रेलवे की ओर से। वहाँ पर वृक्षारोपण कार्य होने के पश्चात में जो जंगल यहाँ पर काटे जाएंगे उसका भी पैसा जो रेलवे है वह वन विभाग को भुगतान करेगी। अलग अलग पेड़ के हिसाब से वह पैसा निर्धारित होता है, तो उस हिसाब से यह जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वह भी थोड़ी बहुत बढ़ती जाती है। उन प्रोजेक्ट के बारे में यह एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकलकर सामने आई थी। आप सभी को उम्मीद है कि पसंद आएगी और यह खबर अधिक से अधिक आप अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ में शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और भी जानकारी हम समय समय पर आप सभी के लिए लाते रहते हैं, जो कि विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सबसे पहले आप सभी के समक्ष पहुंचाई जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं। आप सभी का धन्यवाद।